नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने सुना तो बहुत है लेकिन समझा बहुत कम है। कर्म। अक्सर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं शायद मेरे कर्म ही खराब थे, और जब हम किसी बुरे इंसान को कामयाब होते देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या कर्म वाकई काम करता भी है? अगर करता है तो उसे सज़ा क्यों नहीं मिल रही? आज की इस वीडियो में मैं किताबी बातें नहीं करूंगा। आज हम गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कर्म का असली मैकेनिज्म क्या है। क्या ये कोई ईश्वरीय दंड है या ये सिर्फ एक ऊर्जा का खेल है? अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई को समझने के लिए तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कर्म का मतलब बदला नहीं होता। हमारे समाज में कर्म को एक पुलिस वाले की तरह पेश किया गया है जो डंडा लेकर बैठा है कि जैसे ही आपने गलती की वो आपको मारेगा। लेकिन असल में कर्म शब्द का संस्कृत में सीधा सा अर्थ है क्रिया, यानी एक्शन। लेकिन रुकिए, सिर्फ हाथ पैर हिलाना ही कर्म नहीं है। कर्म के 3 स्तर होते हैं। मानसिक कर्म यानी जो आप सोचते हैं, वाचिक कर्म यानी जो आप बोलते हैं, और शारीरिक कर्म यानी जो आप असल में करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। कर्म का फल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या किया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी नीयत क्या थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन करता है और मरीज मर जाता है। वहीं एक अपराधी भी किसी इंसान पर चाकू चलाता है और वो मर जाता है। कानून की नज़र में डॉक्टर शायद बच जाए, लेकिन कर्म की अदालत में डॉक्टर को हत्या का कर्म नहीं लगेगा क्योंकि उसकी नीयत बचाना थी। लेकिन अपराधी का कर्म बहुत भारी होगा। यही वजह है कि कई बार अच्छे काम करते हुए भी हमें बुरे नतीजे मिलते हैं, क्योंकि शायद उस अच्छे काम के पीछे हमारा कोई स्वार्थ छुपा था। भारतीय दर्शन में कर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में आपके उस सवाल का जवाब है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। पहला है संचित कर्म। इसे आप एक बहुत बड़ा गोदाम समझ लीजिए। आपके पिछले कई जन्मों के या आपके बीते हुए सालों के सारे अच्छे और बुरे काम यहाँ जमा है। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अब उस बड़े गोदाम में से कुछ हिस्सा इस जन्म में भोगने के लिए चुन लिया जाता है। जैसे एक बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आप एक बार में सिर्फ कुछ ही निकाल सकते हैं। आपका परिवार कहाँ होगा, आपकी सेहत कैसी होगी, आपको शुरुआती जीवन में कितनी मुश्किलें आएंगी, ये सब प्रारब्ध है। इसी को लोग भाग्य या किस्मत कहते हैं। तीसरा है आगामी कर्म। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये वो कर्म है जो आप आज इसी वक्त कर रहे हैं। यही वो हिस्सा है जिसे आप बदल सकते हैं। प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आगामी कर्म आपके कंट्रोल में है। आप आज जो बोएंगे वही आपके संचित कर्म के गोदाम में जाकर जमा हो जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबको अंदर से कचोटता है। वो बेईमान आदमी इतना पैसा कमा रहा है और मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ फिर भी परेशान हूँ। कहाँ है कर्म? दोस्तों, इसे टाइम गैप के लॉजिक से समझिए। अगर आप आज एक नीम का पेड़ काट दें और उसकी जगह आम का बीज बोएं, तो क्या कल सुबह आपको आम मिल जाएगा? नहीं। उस नीम के पेड़ को काटने के बाद भी उसकी जड़ें और उसकी लकड़ी कुछ समय तक आपके काम आएगी, और जो आम का बीज आपने बोया है उसे फल देने में सालों लगेंगे। वो बुरा इंसान आज जो ऐश कर रहा है वो उसके प्रारब्ध की वजह से है, यानी उसने पिछले समय में कुछ ऐसे बीज बोए थे जिनका फल उसे आज मिल रहा है। लेकिन वो आज जो बुरे बीज बो रहा है उनका बिल तैयार हो रहा है। कुदरत के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसका अकाउंट कभी भी गलत नहीं होता। उसे आज नहीं तो कल, इस जन्म में या अगले जन्म में वो कीमत चुकानी ही होगी। याद रखिए, ईश्वरीय न्याय की चक्की चलती धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा? यहीं पर लोग गलती करते हैं। कर्म कोई जेल नहीं है। कर्म एक मैप की तरह है। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं। आपके सामने का रास्ता खराब हो सकता है, लेकिन कार को कैसे चलाना है, गियर कब बदलना है और गड्ढों से कैसे बचना है, ये आपके हाथ में है। कर्म को कम करने या बदलने के 3 मुख्य तरीके हैं।
पहला है जागरूकता। जब आप जागरूक होकर काम करते हैं तो आप नए बुरे कर्म बनाना बंद कर देते हैं। दूसरा है प्रायश्चित। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना और उसे सुधारने की कोशिश करना उस कर्म के बोझ को हल्का कर देता है। तीसरा है निष्काम कर्म। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप किसी उम्मीद के बिना किसी की मदद करते हैं तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है, बल्कि आपको आज़ाद कर देता है। अब कुछ व्यवहारिक बातें करते हैं। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, किसी की बद्दुआ ना लें। अक्सर हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं। याद रखिए, किसी की आंखों से निकला हुआ आंसू आपके सुनहरे भविष्य को धुंधला कर सकता है। दूसरा, ईमानदारी का बीज बोएं। भले ही आपको लग रहा हो कि बेईमानी से काम जल्दी बन जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट आगे चलकर बहुत बड़ा लॉन्ग कट बन जाता है। तीसरा, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। जब आप दूसरों की कामयाबी से जलते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप उस कामयाबी के लायक नहीं हैं। इसके विपरीत, दूसरों की खुशी में खुश होना आपके खुद के अच्छे कर्मों को बढ़ाता है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि कर्म कोई डरावनी चीज़ नहीं है। ये तो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जिम्मेदार बनाने के लिए है। आपकी आज की एक छोटी सी मुस्कुराहट, किसी की मदद के लिए बढ़ा हुआ एक हाथ या किसी के प्रति मन में रखी हुई एक अच्छी भावना, ये सब आपके आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। लोग आपके साथ क्या करते हैं, ये उनका कर्म है। आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये आपका कर्म है। इसलिए दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपने कर्म खराब मत कीजिए। अगर आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्या आपने कभी इंस्टेंट कर्मा अपनी आंखों से देखा है। आपके अनुभव दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।